Hello students, today I am going to teach you and give you assignment of first unit test 2021 and मैंने देखो आपको बताया ना कहावतें मुहावरे बताए। मुहावरे ऐसे कहावतें अभी और ऐसे बता रही मैं आपको। ये कहावतें हैं तो भाषा में क्या है, मुहावरों की तरह कहावतों का भी प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर क्या है, ये भाषा है जो हिंदी भाषा में मुहावरों की तरह जो मुहावरे होते हैं इसी तरह कहावतों का भी प्रयोग किया जाता है। यहाँ उदाहरण बताए है। एक नंबर है, जब कोई व्यक्ति बिना कोई काम किए पड़ा रहता है तब उसके लिए कहा जाता है, क्या कहा जाता है, काम का ना काज का, 2.5 सेर अनाज का। क्या है, इसके जो अमुक व्यक्ति आलसू होते हैं, काम वाम नहीं करते हैं और ऐसे ही पड़े रहते हैं घर में, तो उनके लिए क्या कहा जाता है, काम का ना काज का, 2.5 सेर अनाज का। 2 नंबर में है, जब अधिक मेहनत करने पर भी फल कम मिलता है तो उसके लिए कहा जाता है, यानी अपने बहुत मेहनत करते हैं लेकिन मेहनत के मुताबिक जो अपने को फल नहीं मिलता है तो हम उसके लिए क्या कहते हैं, उसके लिए क्या कहा जाता है, खोदा पहाड़ निकली चूहिया। क्या कहा जाता है, खोदा पहाड़, यानी हमने क्या है मेहनत तो बहुत की लेकिन हमें फल उसके मुताबिक नहीं मिला तो खोदा पहाड़ निकली चूहिया। इतना पहाड़ इतना बड़ा खोदा लेकिन निकली उसमें से खाली चूहिया, यानी हमें इसका बराबर फल नहीं मिलता। तो जब अधिक मेहनत करने पर भी फल कम मिलता है तो उसके लिए कहा जाता है, खोदा पहाड़ निकली चूहिया। कहावत लोगों के अनुभवों के आधार पर कही गई और बाद में समाज में रूढ़ होने वाली बात या उक्ति को क्या कहते हैं, कहावत कहते हैं। यानी क्या है, जो लोगों के अनुभव होते हैं उसके आधार पर क्या है कही गई, जो भी बात कही जाती है और बाद में समाज में उसका रूढ़ का इस्तेमाल होने लगता है, रूढ़ होने वाली बात या उक्ति को कहावत कहते हैं। ये कहावत की देखिए बताइए, इसकी व्याख्या बताइए। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी क्या बताइए, कहावतें बताइए। ये कहावतें हैं और यहाँ उसके अर्थ दिए गए हैं। नंबर 1 में है, आम के आम गुठलियों के भी दाम, यानी आम तो खाना लेकिन गुठलियों को भी बेच देना। तो यहाँ है आम के आम गुठलियों के भी दाम, यानी दोहरा लाभ लेना। आम भी खाना और गुठलियों का भी क्या है, लाभ लेना। तो यानी दोहरा या डबल लाभ जो होता है हमें, तो दोहरा लाभ लेना। तो आम के आम गुठलियों के भी दाम, दोहरा लाभ होना। 2 नंबर है, जैसी करनी वैसी भरनी। 2 नंबर में है, जैसा हम करेंगे वैसा ही हमें फल मिलेगा। हम अच्छी मेहनत करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा, हम कुछ नहीं करेंगे तो हमें उसके मुताबिक फल नहीं मिलेगा। तो हम जैसी करनी करेंगे वैसे हमें कर्मों का भी क्या है, चुका पाप भुगतना है। अच्छे कर्म होंगे तो अच्छी चीजें हमें मिलेगी और बुरे कर्म का हमें, बुरे पाप करेंगे बुरे कर्मों का हमें सामना करना पड़ेगा। तो कर्मों के अनुसार फल मिलना, जैसे हमारे कर्म होंगे। तो यहाँ है, जैसी करनी वैसी भरनी, कर्मों के अनुसार फल मिलना। 3 नंबर है, साँच को आँच नहीं। साँच यानी सच्चाई जो बोलता है इंसान, जो सच बोलता है, सच्चा जो इंसान होता है उसे कोई तरह का भी भय नहीं रहता। तो यहाँ है, सच्चे व्यक्ति को कोई भय नहीं होता। सच बोलता है उसे कोई चीज का डर नहीं होता है। तो यहाँ है नंबर 3 में, साँच को आँच नहीं, यानी सच्चे व्यक्ति को कोई भय यानी डर नहीं होता। 4 नंबर में है, काला अक्षर। जो काला अक्षर होता है वो भैंस बराबर होता है। हम काला अक्षर लिखेंगे लेकिन काला अक्षर होगा तो भैंस को क्या होगा, वो तो अपनी जुगाली करेगी, उसको कुछ भी नहीं असर होता है। तो यह है, काला अक्षर जो होता है वो भैंस बराबर, यानी बिल्कुल अनपढ़। देखिए भैंस पढ़ी लिखी होती है नहीं, खाली वो बैठे बैठे खाती है, जुगाली करती है। उसके आगे हम म्यूजिक अच्छा बजाएंगे तो उसको असर नहीं होगा। तो क्योंकि जो भैंस जो है वो एनिमल है, वो प्राणी है, उसमें कोई सेंस है लेकिन उसे
ऐसा हम जो पढ़ते हैं तो उसका है कोई सेंस नहीं। तो ये क्या है, 4 नंबर में है काला अक्षर जो होता है भैंस बराबर, यानी बिल्कुल अनपढ़।